पहली बात तो यह है कि अदलिया की जिस अंदाज से बेतौकीरी हो रही है, बड़े अफसोस की बात है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या हमारे मुल्क में आइन और क़ानून की कोई हुक्मरानी का तस्वुर भी बाकी रहा है कि नहीं। जब इस लाहौर हाई कोर्ट के जज अमजद रफ़ीक साहब ने यह हुक्म जारी किया कि किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार न किया जाए, खा वो डिक्लेयर्ड या अनडिक्लेयर्ड कोई FIR है या MPO है, लेकिन उसके बावजूद जा कर के इस्लामाबाद वाले DC साहब और IG साहब जा कर के वो जिस अंदाज से उसका अगवा होता है और जिस तरह गिरफ़्तारी होती है, तो मैं समझता हूँ कि यह सारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट है। और इस अंदाज़ और इस तरीक़ाकार से जिस तरह उनको अगवा किया गया और उसके बाद 3 MPO में डाल दिया गया, ये सारा इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। लेकिन उसके साथ साथ मुझे अफसोस ये होता है कि जज साहब ने ये कैसे कह दिया कि आप बात ही नहीं करेंगे, मीडिया टॉक ही नहीं करेंगे। देखिए, आप अगर 3 MPO अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये है कि नक्शे अमन का ख़तरा ना हो। एक शख्स जो 4 महीने से जेल में पड़ा हुआ है, वो भी लाहौर और वहाँ के मुख्तलिफ़ जेलों में, तो वो कैसे नक्शे अमन का मसला पैदा कर सकता है, वो भी इस्लामाबाद में। ये चूँकि हाई कोर्ट को वहाँ ऑर्डर था, वहाँ की पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी, यहाँ की पुलिस को इस्तेमाल किया गया। और इनके पास कैसे रिपोर्ट आ गई कि परवेज़ इलाही जो ही अदालत से फारिग होगा वो आके नक्शे अमन पैदा कर देगा। तो ये सारा ड्रामा है, ये कानून और इंसाफ का मजाक है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये बुनियादी हक है किसी भी शख्स का कि आइन और क़ानून के दायरे में बात कर सकता है। अगर गलत बात करेगा तो गैर आइनी होगा, गैर कानूनी होगा। अगर उसके ज़रिए से उसका कोई गुफ्तगू ऐसी है कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या गैर कानूनी है, तो उसके खिलाफ नया मुकदमा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी शख्स को इस बात से रोक दिया जाए कि आप बात ही नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये फ़ैसला या ये ऑर्डर अगर में शामिल है तो ये गलत है, ये आइन के ख़िलाफ़ वर्जी है। क्योंकि आइन इजाज़त देता है कि विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको आज़ादी तकरीर का हक हासिल है। तो ये कहना कि आप बात नहीं करेंगे, वैसे मेरी नज़र में मुझे समझ नहीं आया। शोएब साहब, जो कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में अब ये ऐसा कुछ ट्रेंड आ गया है कि उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जा रही। और एक ऑर्डर अगर लाहौर हाई कोर्ट करता है तो उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर ले जाके गिरफ्तारी डाल दी जाती है। फिर इस्लामाबाद का आज ऑर्डर आ गया। इससे पहले हमने शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार और ख़ुद इमरान खान की केस में देख लिया। तो ये कैसी रवायत है जो वकला हजरात हैं, क्या कोई इस तरह नहीं पाया जाता, कोई ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो रही कि कोर्ट की जो जुडिशरी की जो इज़्ज़त है, उनके उसके जो ऑर्डर्स हैं, पंजाब के इंतखाबात के हवाले से भी हमने देखा कि रेस्पेक्ट नहीं किया गया। 14 मई की तारीख के ऊपर इलेक्शन आज भी नहीं हुआ, 6 माह हो गए हैं। तो क्या लीगल फर्टर्निटी इसके ऊपर कुछ सोच विचार नहीं कर रही? देखिए, लीगल फर्टर्निटी बिल्कुल सोच विचार कर रही है। हमने ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रख दी है 7 तारीख को। आज पाकिस्तान बार काउंसिल भी बैठ रही है कि वो क्या एलामिया जारी करते हैं। तो लेकिन मुझे तो खैर उसमें अफसोस है कि पाकिस्तान बार काउंसिल को जब ऑलरेडी पता था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इसमें ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कॉन्फ्रेंस रख बैठी है और आपको दावतनामा दिया गया था, तो उनको 1.5 ईंट की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल हम उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि वो इसके बारे में कोई वाज़ेह लाएअमल देंगे। वकला में तो ये तशवीश भी है, वकला इसको समझते हैं कि ये गलत हो रहा है, ये आइन की बेतौकीरी हो रही है। और अदलिया के फ़ैसलों को ना माना, उसका मजाक उड़ाना, ये लोगों के बुनियादी हुकूक़ को मुअत्तल करना, ये सारी चीज़ें हम जिस अंदाज़ और जिस तरीक़े से देख रहे हैं और पूरी कौम देख रही है, उससे सबसे बड़ी बात है इंतशार फैल रहा है, अनारकी फैल रही है। लोगों का जजेस के ऊपर, अदलिया के ऊपर ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी है? ये अदलिया की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों के ट्रस्ट को रेस्टोर करें और वो लोगों को बताएं, और जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सज़ा मिले। ये सिर्फ कंटेम्प्ट की पावर कमज़ोर के लिए नहीं होनी चाहिए, ये उन ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल होनी चाहिए जिन्होंने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया या उनको हवा में तहलील कर देते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोगों को एक आस और उम्मीद ख़त्म हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी मैं कहूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है, जिन्होंने अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं कराया, जिसकी वजह से इंतज़ामिया के लोग और इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और हमारी वो ताकतवर तबके जो इससे मज़ीद ताकतवर हो गए हैं कि अदलिया की तरफ से उनको कोई डर खौफ नहीं।